हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बायो का है, क्लास 10th का है। और क्लास 10th में ये क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 5 मार्क्स में अक्सर पूछते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक समझ करके इसका आंसर यानी कि उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है, मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन करें। या इसी को एक और किस तरह से प्रश्न पूछेगा कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे तथा भोजन पाचन प्रक्रिया का वर्णन करे। या इसी को एक और तरीका से प्रश्न पूछ सकता है कि मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र करे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बहुत तरीका से पूछ सकता है। जितना तरीका से पूछने की संभावना होती है उतना तरीका से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कैसे कैसे काम करता है। मनुष्य के आहार नाल खाना खाते हैं तो कैसे पचता है, क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। कह रहा है, मनुष्य में पाचन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मनुष्य का फिगर है, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक पैरोटिड ग्रंथि जो गला के पास होता है, एक ग्रास नली है, ग्रास नली जहाँ से हवा ये सब पार होगा, ठीक है। यहाँ एक मिनट यहाँ पे ग्रास नली आपका हो गया। ये अमाशय आपका, ये जो दिख रहा है ये आपका अमाशय हो गया। ये अमाशय से जो ग्रंथि निकला हुआ है इसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं छोटी ग्रंथि जिसको क्षुद्रांत के भी नाम से जानते हैं, क्षुद्रांत्र, ठीक है। और नीचे बड़ी आंत आपको मिल जाएगा। ये जो आप देख रही है आपका बड़ी आंत हो गया। और फिर उसके बाद मलाशय, और उसके बाद अपेंडिक्स इधर हो गया। ये आपका अपेंडिक्स है। ये आपका यकृत में जो ये दिख रहा है ये वाला भाग, ये आपका पित्ताशय हो जाएगा। और ये वाला जो बात है जो त्रिभुजाकार जैसा लग रहा है ये वाला, ये आपका हो जाएगा यकृत। तो पहले इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ गए कि कौन कौन क्या होता है। तो अब इसके बारी बारी से जानेंगे नीचे कि क्या है और क्या समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले भोजन का जो पाचन होगा वो मुख गुहा से होता है। मुख से सबसे पहले पाचन आरंभ होना चालू हो जाता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, ध्यान को रखेंगे। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे। तो मुख गुहा से क्या होता है, ध्यान से समझिए। मुख गुहा यानी मनुष्य मुख के द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। ये मुख का ही काम है ना। गुहा का मतलब समझ जाइए कि मुख जो आ करते हैं तो आ करने के बाद जो इसमें गैपिंग जो पार्ट होता है, जो मतलब जो गैपिंग पार्ट है, जो खुला खोलने के बाद देख रहे हैं उसमें गैप रहता है, तो उसी को हम लोग गुहा बोलते हैं। अब नाक छिद्र है तो नाक में भी खाली स्थान है तो उसको नासा गुहा कहते हैं। मुख में जो खाली स्थान होगा उसको मुख गुहा बोलेंगे। तो क्या करता है, दांत जो होता है छोटे छोटे कण को कर देता है, मतलब भोजन को। उसके बाद लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन में अच्छी तरह से मिल जाती है। जैसे देखते हैं खाना खाते तो उसमें लार मिल जाता है, क्योंकि गला के पास लार ग्रंथि होता है। तो वहाँ से लार निकल करके ये जो उसमें एंजाइम होता है वो भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो मंड को शर्करा में बदल देता है। और लार क्या करता है, भोजन को लसदार एवं चिकना बना देता है। और उसके बाद वहाँ से भोजन सीधे कहाँ चला जाता है, ग्रसिका द्वारा, यानी कि अमाशय में, यानी ग्रसिका जहाँ से भोजन ये सब जाता है वहाँ से डायरेक्टली अमाशय में पहुंच जाता है। तो चलते हैं अब हम लोग ग्रास नली के बारे में थोड़ा समझते हैं। ग्रास नली होता क्या है। तो ग्रास नली एक नली है जो भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाती है। ग्रास नली का काम होता है कि यह एक नली जैसा संरचना है जो भोजन को मुख से कहाँ भेजेगा, अमाशय तक। अब अमाशय तक भेजने के लिए कुछ पाइप चाहिए ना। तो जो ये पाइप आप लोग देख रहे हैं यहाँ फिगर में, ये जो आप लंबे पाइप, ये वाला पाइप देख रहे हैं, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो पाइप देख रहे हैं यही मेरा ग्रास नली है। और यही ग्रास नली से, ग्रास नली के बगल से ही एक और पाइप गुजरा रहता है जो कि मेरा होता है हवा वाला, ठीक है ना। एक हवा का जो ग्रसनी होता है तो वो हवा का पाइप भी बगल से गुजरा हुआ रहता है। लेकिन अभी हम लोग भोजन के पाचन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अभी हम लोग ग्रास नली को यहाँ दर्शा है। जब श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हवा वाला पाइप यानी कि ग्रसनी आप लोग को दिखाई देगा। तो ग्रास नली आप लोग यहाँ पे देख लिए। तो ग्रास नली के मेन काम होता है कि मुख में जो भोजन चबा लिए उसको अमाशय तक पहुंचा देना, क्योंकि रास्ता चाहिए ना पहुंचाने के लिए। उसके बाद चलते अमाशय में। अमाशय का काम क्या होता है कि भोजन अब अमाशय में पहुंचता है, वहाँ भोजन का मंथन होगा। अब धड़ के एकदम कैसे होता है, जाता पे एकदम पूरा मथते हैं ना चावल को, तो पूरा घुमाते हैं, उसी प्रकार अंदर क्या होता है उसका मंथन होता है, जिससे भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। जो अगर चावल दांत से नहीं पिसाया या कोई भी चीज़ दांत से अगर नहीं हो पाता है पूरा चबा पाते हैं तो उसको अंदर जा करके अमाशय में वो पूरा छोटा छोटा कण में टूट जाता है। टूटने का काम होता है HCl यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके माध्यम से वो भोजन को अम्लीय बना देता है। अब भोजन जैसे अम्लीय बनेगा तो भोजन सड़ने से रुक जाएगा, अगर अम्लीय नहीं रहेगा तो भोजन सड़ा देगा। ठीक, अंदर जाने के बाद अगर बताइए अगर अंदर भोजन चल गया और उसको अगर अम्लीय नहीं रहेगा तो अंदर भोजन सड़ के फिर बैक्टीरिया सब उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर हम लोग के लिए खतरा है कि नहीं।
तो क्या करता है कि HCl अम्ल बनाएगा और अम्ल बनने की वजह से भोजन को सड़ने से रोक देता है। और अमाशयी पाचक रस में उपस्थित जो अमाशय में जो पाचक रस है वो एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ का वहाँ पे मंथन होने के बाद जो जो उसको विटामिन वगैरह ये सब चाहिए सब अमाशय वहाँ पे ले भी लेता है। और इसमें जो यहाँ पे देख रहे होंगे ये अग्नाशय, अग्नाशय में ही बहुत सारे हार्मोन होते हैं। जब अगर यहाँ से भोजन नहीं पचेगा तो अग्नाशय से हार्मोन निकाल करके उसको सब पचाने की काम कर देगा। जो अगर अमाशय जो नहीं करेगा तो अग्नाशय वो कर देगा, क्योंकि अग्नाशय के ही रास्ता से, देखिए यही रास्ता से ना, अग्नाशय के ही रास्ता से भोजन फिर गुजरेगा। तो जैसे ही अमाशय से अग्नाशय के रास्ता में आएगा तो वहाँ पे अग्नाशय अपना हार्मोन छोड़ेगा और उस हार्मोन से जो विटामिन बचा हुआ है, जो प्रोटीन बचा हुआ, फिर उसको अपना तरफ खींचने की कार्य करता है अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि को भी काम है। और यहाँ पे जो पित्ताशय देख रहे होंगे, पित्ताशय का ही काम होता है कि ये भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्षारीय बनाने का काम ये करता है। क्यों करता है? क्योंकि भोजन को क्षारीय क्यों बना रहा है? क्योंकि ये जो छोटी आंत आप लोग देख रहे हैं, ये वाला छोटी आंत, छोटी आंत क्या कहता है पता है? छोटी आंत बोलता है कि हमारा पास भोजन तो आएगा, लेकिन हम भोजन वही भोजन को लेंगे जो क्षारीय होगा। अम्लीय भोजन मेरे पास आएगा, हम अम्लीय भोजन को ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो बताइए, तो दिक्कत हो गया। अब अमाशय के बाद भोजन तो छोटी आंत में ही जाना चाहिए, लेकिन छोटी आंत ऐसा ऐसा बात बोल देता है। तो छोटी आंत सीधे किसके पास जाता है? यकृत के पास। और यकृत सूचना देता है पित्ताशय को कि तुम अपना जो है क्षारीय वो पदार्थ को निकालो और जा करके मेन गेट पर बैठ जाओ। अब बताइए, यहाँ से भोजन जैसे यहाँ से आएगा तो यहाँ से भोजन आने के बाद इस रास्ता से तो गुजरना पड़ेगा। अब जैसे इस रास्ता से आएगा तो इधर से क्षारीय छोड़ देगा, इधर से अग्नाशय अपना अम्ल छोड़ेगा। और ये तो यहाँ से आ रहा था अम्लीय, तो जैसे ही अम्लीय यहाँ पे, एक मिनट, जहाँ, अरे यार कटो ना, जैसे यहाँ से अम्लीय भोजन आएगा, यहाँ से अम्लीय भोजन जैसे अमाशय से निकलेगा तो यहाँ से क्षारीय पदार्थ को छोड़ देगा। क्षारीय पदार्थ जैसे आएगा तब भोजन में क्षारीय मिल गया और उसके बाद सीधे आ जाता है छोटी आंत में। समझ गए यहाँ पे बात? चलिए, तो हम लोग अब चल देख लेते हैं छोटी आंत को थोड़ा सा। अमाशय तो अभी हो गया। छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत के भी नाम से जानते हैं। तो क्षुद्रांत क्या होता है कि यहाँ आंत्र रस, क्योंकि आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट तथा वसन का पाचन करते हैं। अब छोटी आंत में अब वहाँ से बचने के बाद भी जो कुछ बच जाएगा, जैसे में जो अपचित, जो प्रोटीन नहीं पचा हो, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं पचा हो, जो वसा नहीं पचा हो, तो वो छोटी आंत लास्ट प्रोसेस होता है। छोटी आंत में सब जाकर के वो पचा लेगा, सबको इकट्ठा कर लेगा। और आंत की विल्ली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है। देखिए, विल्ली इंग्लिश में पढ़ते हैं, विलाई यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंत की जो विल्ली होता है यानी कि विलाई होता है, विलाई किसको कहते हैं कि वो दीर्घरोम, इसी को हम लोग दीर्घरोम भी कहते हैं। विल्ली को ही हिंदी में दीर्घरोम कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि दीर्घरोम क्या है? तो छोटी आंत के अंदर ना कांटा नुमा आकार के यानी कि अंगुली जैसा एक उभार होता है, जिसी को हम लोग दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। दीर्घरोम वही होता है दीर्घरोम। वो क्या करता है? जो पचा हुआ भोजन रहेगा उसको अवशोषित कर लेता है। विल्ली का काम होता है कि आंत के जो विल्ली रहेगा उसके द्वारा जो पचा हुआ भोजन रहेगा उसको क्या कर लेता है? खींचता है अपने तरफ, क्योंकि छोटी आंत तो पहले प्रोटीन को पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को कर लेगा, वसा का पचा लेगा। इसके बाद जो पचा हुआ भोजन एकदम हो गया, उसके बाद ये छोटी आंत क्या करता है? अपने तरफ खींच लेता है। और भोजन को अवशोषण जैसे कर लेता है तब शोषित भोजन रक्त में क्या करता है? पहुंचा देता है। फिर अवशोषित भोजन जैसे प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, यही सब ना। वैसा थोड़ी कि चावल है तो चावल को पहुंचाएगा ब्लड में, चावल नहीं, जो प्रोटीन है, वसा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ को जो खींच लिया वो पूरा शरीर में भोजन जो है रक्त में पहुंचा देता है। अब इसके बाद जो छोटी आंत है, छोटी आंत से भोजन सीधे कहाँ पहुंच जाएगा? बड़ी आंत में। यानी क्षुद्रांत में पाचन एवं अवशोषण के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है और वहाँ पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। बस यही ध्यान रखिएगा कि बड़ी आंत का काम होता है कि जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत का कुछ काम नहीं है, बस जल को अवशोषण करेगा बस। तो इसका काम होता है कि क्षुद्रांत में जो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में जो पाचन है वो अवशोषण के बाद जो होगा वो भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और वहाँ पे अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, ध्यान रखेंगे, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का पाचन छोटी आंत तक ही लास्ट होता है, छोटी आंत तक भोजन लास्ट होता है। मुख से स्टार्ट होगा, ग्रास नली में भी नहीं होता पाचन, मुख में पाचन होगा, ग्रास नली में नहीं होगा, अमाशय में होगा, फिर छोटी आंत में होगा, उसके बाद वही लास्ट है। अब बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण करेगा और जल को खींच लेता है और वहाँ पे सोख लेता है। और भोजन का फिर जो अपशिष्ट एकत्रित जो रहेगा, जो भोजन का जो एकदम बेकार पदार्थ हो गया, उसको एक समय इकट्ठा करके और समय समय पर मल द्वार से बाहर निकाल दे रहता है, लैट्रिन के थ्रू वहाँ बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग अगले क्लास में मतलब अगले वीडियो लेकर के तुरंत ही आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब कल के क्लास में। बाय बाय।